नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार रंग अबीर गुलाल से पटने लगे हैं। कई शहरों में होली का रंग भी जमने लगा है। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। होली का उत्साह अभी से ही नजर आने लगा है और हर कोई इस बार जमकर होली खेलने के मूड में है। लेकिन सभी के मन में एक सवाल है और वो ये कि बाजारों में बिक रहे नकली रंगों से आखिर बचा कैसे जाए। सवाल ये भी है कि रंगों में केमिकल है या फिर नहीं है, ये कैसे पहचाना जाए। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि अपनी स्किन यानी कि अपनी त्वचा को रंगों के साइड इफेक्ट से कैसे बचाया जाए। यही नहीं, होली खाने खिलाने का भी त्योहार है, तो ऐसे में सवाल उस मिलावट को लेकर भी है जो कि अमूमन त्योहार के वक्त खाने पीने की चीजों में नजर आती है। तो आज बात होली के उस हेल्दी फॉर्मूले की करेंगे जिसे जानना और समझना त्योहार से पहले बहुत जरूरी है। और इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट जिसमें आप देखेंगे कैसे देश में होली का रंग चढ़ने लगा है। ये ब्रिज का रंग है और रंगों में घुला ये कान्हा का शहर है। बरसाना से लेकर नंदगांव तक रंगों का ये उल्लास पूरे 40 दिन यूं ही चलता है। इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। गुलाल लगाकर गले लगने की ब्रिज की परंपरा बरसों पुरानी है। फिलहाल तो लड्डू मार होली के बाद आज ब्रिज लठमार होली का आनंद ले रहा है। रंगों के आनंद का ये उल्लास केवल ब्रिज का ही नहीं है, पूरा देश और शहर शहर होली के रंग में रंगने लगा है। हाल के सालों में होली का मिजाज बदला है। आज होली गांव की गलियों से निकलकर शहरों के आधुनिक परिवेश में ढली है। कल तक जिन रंगों की तासीर केमिकल के भरोसे थी, आज वो रंग हर्बल अंदाज में ढल रहे हैं। आज फूलों से रंग बनाए जा रहे हैं। बावजूद और ऐसे आयुर्वेदिक गुलाल मार्केट में हैं, जिन्हें लगाना हेल्दी होली की गारंटी है। बावजूद इसके ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो केमिकल रंगों से दूसरों की होली को बदरंग करने से बाज नहीं आ रहे। आपकी होली का रंग फीका ना पड़े और आप अपने त्योहार को जी भर के जी सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप रंगों की उस मिलावट से बचें जिसके शिकार आप कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। मार्केट में ऐसे रंग आज भी बिक रहे हैं जिसमें सीसा, कॉपर, पारा, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, अभ्रक और एस्बेस्टस जैसे केमिकल की मिलावट की जा रही है। ये रंग गाढ़े तो होते ही हैं, बाजार में बेहद सस्ते दामों में मिल जाते हैं। एक तो कलर्स, ऊपर से धूप जो शुरू हो जाती है होली के आसपास, उसकी वजह से। और हम क्या होता है कि पानी थोड़ा कम पीते हैं क्योंकि ठंड के प्रभाव में होते हैं। तो जैसे ही हम होली के आसपास आते हैं, एक तो हमें पानी की अपनी मात्रा बढ़ानी है, काफी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल। उसके साथ साथ करना है अपने को हाइड्रेट रखना है। फिर अब क्योंकि आप होली खेल ही रहे हो, तो एक तो आपको ना पूरे बॉडी पे ऑयल लगा लेना बहुत जरूरी है, फेस को, गले में, हर जगह, सर पे। और जिस दिन होली खेलनी है उस दिन आप कपड़े भी ऐसे फुल स्लीव्स पहने ताकि आपको ना धूप का वो एक्सपोजर ना मिले। और अगर हो सके तो सर पे कैप वैप बांध लें। होली के समय जाने अनजाने खतरनाक रंगों की चपेट में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय है। सनस्क्रीन क्योंकि आपको ना एक प्रोटेक्शन दे रही है चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, बाजुओं के ऊपर। तो आपको यही मेन एरिया तो आपको बचाने हैं जो सन की वजह से प्रभावित होते हैं। तो ये लगाना बिल्कुल सही है, बल्कि मैं तो कहूँगा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लगाना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर पानी भी पड़ने वाला है। तो पानी से थोड़ी सनस्क्रीन या क्रीम हटती भी है, तो आप एक अच्छा लेयर लगा के जाइए। ये तो बिल्कुल मतलब करना ही चाहिए। आमतौर पर होली खेलते हुए, एक दूसरे को रंग लगाते हुए केमिकल वाले रंगों को लेकर लोग गंभीर नहीं रहते, लेकिन इनके खतरनाक असर को समझना जरूरी है। देखो, रंग का अब आपके ऊपर क्या लग रहा है, आपकी मित्र मंडली है, आपका चॉइस नहीं होता। कई बार आप सोसाइटी में जा रहे हो, आप ये जरूर कर सकते हो कि आई के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें, आप गॉगल्स पहन लें, कैप पहन लें, अगर हो सके तो एक स्कार्फ बांध लें। उससे क्या होगा, आपको रंग तो लगेगा लेकिन कम लगेगा।
और अगर रंग कोई ऐसा है जो लगते ही आपको इरिटेट कर रहा है तो आप तुरंत जाके अंदर जाके उसको धो लें, है ना। उसको वेट ना करें कि ये नहीं कि धूप में घूम रहे हैं, पता चला वो रंग ही पक्का हो गया। तो जैसे ही मौका मिले अपने को वॉश कर लें उसी टाइम, और थोड़ा माइल्ड सोप से वॉश कर लें ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, नहीं तो अगले दिन आपको रगड़ते रगड़ते घंटों लग जाएंगे। बात केवल खतरनाक रंगों तक सीमित नहीं है। होली के वक्त खोआ से लेकर मिठाइयों में मिलावट का खेल भी बड़ा आम है। हर साल शहर शहर मिलावटखोरों के खेल बेनकाब होते हैं। बावजूद इसके हर बार सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले फिर से एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में खाने पीने की चीजों में भी मिलावट के इस खेल को समझना जरूरी है। होली का रंग बदरंग ना हो, इसका ख्याल हमें और आपको ही रखना है। इसके लिए जरूरी है कि होली में उन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाए जो किसी को नुकसान न पहुंचाएं। होली के दौरान खाने पीने का भी ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मिलावटखोरों की कोई भी करतूत हमारे त्योहार का सारा रंग बदरंग कर सकती है। नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज उसी हेल्दी होली की बात हम करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज बरसाने में हुरियारे लठमार होली खेल रहे हैं और वहां की हवा में गुलाल की खुशबू घुल चुकी है और सब पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही हैं और राधे राधे की गूंज है। मथुरा वृंदावन की तरह दूसरे शहर भी होली के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चंडीगढ़ में हर्बल रंगों से दुकानें सज चुकी हैं। लोगों की पसंद हालांकि कुदरती रंग ही होते हैं जो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह के हर्बल रंग उत्तर प्रदेश के अमेठी में महिलाएं भी तैयार कर रही हैं, लेकिन इटावा में रंग से ज्यादा पिचकारी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि यहां बाजार में पिचकारियों पर सियासी रंग चढ़ा हुआ है। कहीं प्रधानमंत्री मोदी और कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पिचकारियां यहां पर मिल रही है, जिसकी डिमांड ज्यादा है। और इसी तरीके से संगम नगरी प्रयागराज का माहौल भी आप देख सकते हैं। जबरदस्त रंगों की बौछार वहां हो रही है। युवाओं की टोली फाग गीत गा रही है। होली के तराने हर और गूंज रहे हैं। होली की रौनक से राजस्थान के बाजार भी अछूते नहीं हैं और राजस्थान के पाली जिले में बाजार पूरी तरह से गुलजार है। साथ ही साथ घरों में लोकगीतों की धुन पर मौज मस्ती शुरू हो चुकी है। होली का ये हुड़दंग और गाना बजाना 25 मार्च तक यूं ही चलता रहेगा। तो इस बार हैप्पी होली से ज्यादा हेल्दी होली का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो जाहिर सी बात है कि त्योहार का मजा आप तभी ले सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैप्पी होली को हेल्दी होली कैसे बनाएं, इसी बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर है चीफ कैंसर सर्जन धर्मशाला अस्पताल से। डॉक्टर विदुषी जैन डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डाइटिशियन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर अंशुमन आप ही से करेंगे। मैं हैप्पी होली से ज्यादा हेल्दी होली पे बिलीव करती हूँ। हम सबकी होली हैप्पी से ज्यादा हेल्दी भी हो, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात तो देखिए डॉक्टर अंशुमन, हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में मिलावटी रंग हमें नहीं मिलेंगे, होगा मिलावटी कलर्स हमें मिलेंगे। पहचान कैसे की जाए, कैसे ख्याल रखा जाए? दूसरा, खान पान बहुत जरूरी है। होली में लोग बुलाते भी हैं, खाना वाना खिलाते भी हैं, तो ऐसे में कौन सी चीज प्योर है, शुद्ध है, कैसे उसका ख्याल रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब जी, नवजोत बिल्कुल सही टैगलाइन से आपने शुरुआत की है। हैप्पी होली की जगह हेल्दी होली करें तो आप हैप्पी हो ही जाएंगे। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स, बी टू बी। बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या है? कुछ लोग इस पे कटाक्ष भी करते हैं कि होली और दिवाली पे ही सारे हेल्थ एक्सपर्ट आके बोलते हैं, बाकी किसी पे नहीं बोलते। ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों को ये दिलाना चाहता हूं कि होली किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। हर रीजन का ये एक फेस्टिवल अपने अपने रूप में, जैसे आपने दिखाया ब्रज की होली अलग, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की अलग, इसी तरह से क्या होता था होली में, सुबह मड कीचड़ तैयार किया जाता था गोरी चिकनी मिट्टी से जो गंगा के तट पे निकलती थी, और जो आज मड थेरेपी के नाम से जाना जा रहा है उसको। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? विंटर के मौसम में स्किन के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, आमतौर पे उसको डेड स्किन कह सकते हैं, वो निकल गया। दोपहर को नहा के आप वेट कलर का, मतलब जो पानी में तैयार हुआ है, वो आमतौर पे फूल और इस सीजन के फल से तैयार होते हैं, जैसे केशु का फूल जिसको पलास का फूल कहते हैं, मलतास का फूल, हल्दी, गुड़हल, अपराजिता जो ब्लू रंग देता है, हिना, इससे लोग खेलते थे।
ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक का काम करता है। स्किन आपकी डिटॉक्सिफाई हो गई, रिजुविनेट हो गई। और शाम को ड्राई गुलाल से लोग एक दूसरे को, बड़ों के पैर पे गुलाल रखते थे, छोटों का आशीर्वाद के तहत चेहरे पे लगाया जाता था। ये होली की परंपरा थी। इसमें लोग चल के एक दूसरे से जाते थे और कहते बुरा न मानो होली है, मतलब ये है कि जो गलती वलती हुई पूरे साल में छोड़िए, अब हम लोग मिलते हैं अच्छे से। ये कल्चर, तो चल के जाते थे, वॉकिंग हो गई, तो कहीं गए तो कुछ पुआ खा लिया, कुछ गुजिया खा ली, तो डाइजेस्ट हुआ। आज आपके पास गाड़ी है, सोसाइटी में होली खेल रहे हैं, आर्टिफिशियल केमिकल जिसमें हैवी मेटल्स, उसकी चर्चा हम करेंगे, बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स और एस्बेस्टस, सिलिका जैसे कण मौजूद हैं, आप बीमार हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्दी होली का स्वागत करें, हैप्पी होली अपने आप हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर अंशुमन, आगे चर्चा करूंगी इस पर भी, क्योंकि ये चेंज ऑफ वेदर भी होता है। और देखिए, हम एक्सपोज होते हैं सीधा गर्म पानी से ठंडे पानी में, क्योंकि आप जब होली खेलेंगे तो सूखी होली नहीं, गीली होली हर कोई खेलता है, तो एकदम से जब आप एक्सपोज ठंडे पानी से होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। उससे कैसे बचा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर विदेशी डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो डॉक्टर विदेशी होती है वो ये होती है कलर्स का डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद स्किन इन्फेक्शन कह लीजिए, रिएक्शंस कह लीजिए, होता है। उससे कैसे बचा जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम बार बार हर्बल कलर्स की बात करते हैं, पहले तो इसको भी क्लियर कर दीजिए, क्या हर्बल कलर्स हमारी स्किन के लिए पूरी तरह से सेफ हैं या नहीं है? हर्बल कलर्स जो हैं बहुत ही ज्यादा ट्रिकी वर्ड है, क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं है, सर्टिफिकेशंस नहीं है। जो हर्बल कलर्स कहे जाते हैं या जो ऑर्गेनिक कहे जा रहे हैं, उनमें भी आजकल मिलावट है। तो कुछ सिंपल चीजें हैं जिनसे आप इसको गाइडलाइन की तरह मानकर ऐसा सोच सकते हैं कि जो आप यूज कर रहे हैं वो नियर टू सेफ है, मतलब कि इससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। तो जो भी आप कलर अगर सिलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी कलर आप चूज कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा शाइनी है, चटकीला है, तो उसमें मेटेलिक कलर्स, मेटल से मिलावट डेफिनेटली है, उसे आपको चूज नहीं करना है। जो कलर्स, उनकी स्मेल आपको देखनी है, सुगंध, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, आर्टिफिशियल है, वो उसके अंदर एडिटिव्स हैं, वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी हार्मफुल है। हमें ऐसे कलर सिलेक्ट नहीं करना है, इवन अगर उसके ऊपर नेचुरल लिखा है, उसके ऊपर हर्बल लिखा है, ऑर्गेनिक लिखा है। तीसरी चीज होती है प्राइस। जो भी ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, वो थोड़ा महंगा होगा। जो आर्टिफिशियल है, एडल्टरेटेड है, जिसमें चीप मेटल्स यूज किए गए हैं, वो स्किन के लिए हार्मफुल है, वो चीप होगा, वो सस्ता होगा। चौथा, सर्टिफिकेशन। डेफिनेटली ये थोड़ा सा बहुत ऑथेंटिकेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर आप उसके लेबल्स पढ़ें, सर्टिफाइड है, कुछ नेचुरल कॉस्मेटिक कंपनीज होती हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स हैं तो फिर भी हम भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें कम डैमेज करेगा या ये हमारे लिए कम हार्मफुल होगा। तो सबसे पहले सही कलर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी होली सेफ रहे, हमारी होली हैप्पी रहे। उसके बाद ही हम इस होली को अच्छी तरीके से जैसे हम इंजॉय करना चाहते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के हम इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जिस लेवल की अडल्टरेशन और जिस लेवल की मिलावट आजकल है, उसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, जो ना सिर्फ आंखों, स्किन, किडनी, इवन कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो सही रंग का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारी होली में भंग ना पड़े। और यहीं से एक और सवाल होगा, आगे आपसे जानूंगी। सवाल यही रहेगा कि अगर, पहली बात तो यह है कि अगर हम सही कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि सामने वाला जो हमारे पे रंग लगा रहा है वो सही है कि नहीं, पहला सवाल। दूसरा, अगर रंग लगाते ही किसी तरह का रिएक्शन, पहली बात तो कैसा रिएक्शन होगा, अगर होगा तो तुरंत उस क्या चीज वो हो सकती है, वो पहचाने कैसे और क्या करना चाहिए, आगे जानूंगी। लेकिन डॉक्टर गीतिका, अब बात डाइट की भी आ जाती है, क्योंकि खाना पीना, खिलाना पिलाना, ये सब कुछ चलता है, लेकिन वो भी प्योर हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रू। अगर हम होली की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है गुजिया। नवजोत, ऐसा कैसा हो सकता है कि होली में हम गुजिया को मिस कर दें? और गुजिया में आता है खोआ, जो सबसे ज्यादा मिलावटी है। अल्ट्रेशन खोआ में आ रहा है इस टाइम पे। सो ट्रू। जो हम पानी पी रहे हैं, जो गोलगप्पा के स्टॉल लगे होते हैं, पानी पूरी के स्टॉल लगे होते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर लॉट ऑफ कंटेमिनेशन है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर हम खुद अपने घर पे गुजिया बना पाए
गुजिया को हमने एक्सपेरिमेंट किया था हमारे इधर क्लिनिक में। हम लोगों ने क्या किया, होल व्हीट फ्लावर लिया, उसको पतला सा लेयर लिया, उसके अंदर हमने स्टीविया पाउडर भरा, खूब सारा ड्राई फ्रूट वगैरह भरा उसके अंदर, और उसको हमने उससे कोट कर दिया हनी से। तो मैं आई वांट कि जो मेरे दर्शक हैं वो भी घर पे ही गुजिया बनाने की कोशिश करें। और सबसे बढ़िया चीज होती है होली में ठंडाई, क्योंकि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो रही होती है, तो ठंडाई भी घर पे पियेंगे तो इट विल बी गुड। बट उसके अंदर भी हम बहुत सारा सैफरन और बहुत सारा ड्राई फ्रूट डालकर, वो रोज पेटल डाल के उसको भी पीजिए बिल्कुल। चलिए, अब हम वापस डॉक्टर अंशुमन मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल वही था, पहली बात तो जब हम डायरेक्ट कोल्ड वाटर के संपर्क में आते हैं, वो कितना ठंडा होगा। देखिए होली में सब चलता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, और लोग बार बार ये कह के आप पे पानी भी छिड़क देते हैं, रंग भी लगा देते हैं कि बुरा ना मानो होली है। अब इन सब के बीच हम खुद को कैसे बचाएं, किस तरीके से खुद को सेफ, सुरक्षित और हेल्दी रखें? जी देखिए, इसमें तो ये है जो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं चेंज ऑफ वेदर के लिए, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि वेट होली खेलें, क्योंकि तबीयत खराब होगी। दूसरे के लिए रिकमेंडेड है जब सनलाइट प्रॉपर निकल जाए, आमतौर पे 7-8 बजे के बाद ही, तो जिस समय धूप निकल जाए उस समय जाके वेट होली खेलें। तीसरी बात कि कपड़े फुल स्लीव्स पहने, और आजकल मोटे कपड़े जैसे डेनिम और इस तरह के कपड़े जो होते हैं जो कम से कम स्किन के संपर्क में आपके पानी को आने दे, इन चीजों का ध्यान दें। अगर मान लीजिए कहीं इस तरह से पानी जमा हो गया है जो आपको लग रहा है मैं गीला महसूस कर, जाइए चेंज कर लीजिए या बात ले लीजिए। आप अब ड्राई होली का शाम का इंतजार कीजिए, वेट होली ना खेलें आप। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान दें। जो आपने बात पूछी नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल कलर, डॉक्टर विदेशी ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर स्ट्रॉन्ग रंग है या बहुत तेज फ्लेवर है, खुशबू है, इसका मतलब है आर्टिफिशियल है, हर्बल लिखने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं हर समय कहता हूं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्का लगना चाहिए। और दूसरा, इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हमारा बना हुआ है उसके तहत, क्योंकि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं शरीर के ऊपर, इसके तहत लगना चाहिए। तब जाके जो मार्क लगा हुआ ये सब आए उसी में। क्योंकि आप देख लीजिए, टेसू का फूल, अपराजिता का फूल, अमलतास का फूल, किसी को पानी में डुबा के रखिए, 2 दिन 48 घंटे रखना पड़ता है, तो जो कलर निकलेगा बहुत ही लाइट खूबसूरत सा कलर निकलता है। इतना तेज कलर नहीं निकलता है जो आपकी आंखों को चुभे, या इतनी तेज खुशबू नहीं होती जो नाकों को चुभे। इसलिए इन चीजों का ध्यान दें, और लगे कि ऐसी चीज नहीं उपलब्ध है आपके पास नेचुरल, तो रंग का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर विदेशी कि क्या हम घर पे कलर बना सकते हैं, और अगर हाँ तो वो किस तरह का कलर हम लोग बना सकते हैं? और दूसरा मेरा वही सवाल जिस पर मैं आना चाहूंगी कि कैसे पता चले, हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर बहुत ज्यादा तेज स्मेल है, या फिर आपने कहा कि चटक कलर है, बहुत सिल्वरी उसमें कुछ एलिमेंट नजर आ रहा है, तो वो अच्छा कलर नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट के बाद किस तरह का रिएक्शन होता है उससे, वो भी जरा हमें बताइए। जो ये आर्टिफिशियल और सिंथेटिक कलर्स होते हैं, इनके अंदर ग्लास पार्टिकल से लेके हेवी मेटल्स तक यूज किए जाते हैं। तो जो ग्लास पार्टिकल है या जो उसके अंदर चूरे का साइज इतना मोटा होगा, वो आपकी चमड़ी को, आपकी स्किन को खुरेदेगा। तो अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज, आप ऑलरेडी एक्जिमा, सोराइसिस, एक्ने की आपको हिस्ट्री है, तो आपकी ये सारी चीजें इमीडिएटली बढ़ने, मतलब तुरंत होली खेलने के तुरंत बाद ही आपको ये चीजें बढ़ने लगेंगी। दूसरा, अगर आपने ऐसा कोई सिंथेटिक केमिकल, मेटल या इस तरीके के चीजों के साथ आप कांटेक्ट में आए हैं, तो इमीडिएट इरिटेंट एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिसमें आपको इरिटेशन होगी, रेडनेस होगी, जलने लगेगा। तो ऐसे केस में आपको तुरंत पानी से धो लेना है और खूब सारा तेल लगा लेना है। आप आइसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी जलन वगैरह आपकी परसिस्ट कर रही है, तो बेटर रहेगा आप तुरंत से तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दें। तो आपने एक सवाल किया था कि सामने वाले के बारे में हमें नहीं पता है वो किस तरीके के रंग यूज कर रहा है, तो ऐसे में हमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो ऐसे में हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि सामने वाला क्या रंग इस्तेमाल करना है, तो हमें अपने बचाव पे ध्यान देना है। अपनी स्किन को जेंटल क्लेंजर से यूज करें, जो नो सोपी क्लेंजर्स होते हैं। बहुत हार्श फेस वॉश, साबुन वगैरह होली से एक दिन पहले इस्तेमाल ना करें। अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करें। तेल, सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, उनसे अपनी स्किन पे एक बैरियर प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की कोशिश करें, जिससे जो भी रंग लगे
वो कम से कम चढ़े, आपकी नीचे की लिविंग जो स्किन की लेयर्स होती हैं जिनमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिनके कारण रिएक्शन होता है, वो सब मिनिमम टू मिनिमम रहे। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, जैसे कॉर्नर्स ऑफ आईज है, कॉर्नर्स ऑफ लिप्स है, कान के पीछे है, नाखूनों के पास है, इन एरियाज को आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली या तेल से स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करें। जितना आपका एक्सपोज्ड एरिया है उसको कम से कम रखें। जैसा कि सर ने बोला पहले भी, आप कैप बांध के रख सकते हैं, बालों को बांध के रखिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। सनस्क्रीन आजकल लगाने से ज्यादा खाने के ओरल सनस्क्रीन, टैबलेट फॉर्म्स में भी सनस्क्रीन अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजी है और उनका प्रोटेक्शन टॉपिकल या लगाने वाले सनस्क्रीन से भी बेटर होता है। क्योंकि होली में आपको क्यूमुलेटिव डैमेज हो रहा है, रंग से भी हो रहा है, पानी से भी हो रहा है, धूप से, जो कि ये तीनों मिलके आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी स्किन डिजीज से सफर कर रहे हैं तो अपनी होली में कम से कम रंगों का प्रयोग करें। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट से पहले ही एक बार मिल लें, जो आपको कुछ प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव मेडिकेशन पे पहले से ही स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, एक बार डॉक्टर अंशुमन जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन इन्होंने 2 तरह की बताया, जरा उसको क्लियर कर दीजिए, किस तरीके से उसका इंटेक ओरली हो सकता है। जी, डॉक्टर विदिशा ने बिल्कुल कहा, ओरल सनस्क्रीन की इफेक्टिविटी मतलब ये जाके स्किन के लेयर में सेटल हो गया तो इसका प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके ऊपर पानी या रंग कुछ भी पड़ रहा है तो ये वॉश होके हटेगा नहीं। नॉर्मल सनस्क्रीन एक तो इंडिया के लिए रिकमेंडेड SPF 40-50 के ऊपर है आमतौर पे भी, जिस लेवल का सनलाइट हमारे यहाँ है। दूसरा, इनसॉल्युबल सनस्क्रीन की भी क्षमता इतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा रंग या पानी पड़ जाए तो आपके चेहरे पे या आपके स्किन पे टिकी रह जाए। तो इसलिए अगर हो सके, लेकिन हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह में लें, क्योंकि कुछ सनस्क्रीन का रिएक्शन हो सकता है, खास करके जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह में लेके तभी इसको कंज्यूम करें, और इसको पहले से कंज्यूम करना होगा ओरल सनस्क्रीन को। इसको करके अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बेहतर है। आई शील्ड, जिसमें स्पेक्स कह सकते हैं, ईयर शील्ड, स्कार्फ, ये सब एडिशनल है अदर देन सनस्क्रीन की। उस जगह पे आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या ओरल का भी प्रोटेक्शन वहां पे नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इसके साथ ही साथ आप अपने बालों का कैसे ख्याल करें, उस पर भी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गीतिका आपके पास आना चाहूंगी। कुछ एक चीजें जो बहुत, हम कहें कि हम जब जाते हैं होली पे, जैसे आपने गुजिया का जिक्र किया, उसका एक आपने बता दिया ऑप्शन क्या हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ठंडाई और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें होती हैं। और बड़ी बात यह है कि जब हम होली खेल रहे होते हैं, उस मस्ती में, उस खुमारी में, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका भी सही अंदाजा आपको नहीं होता है। हम होली में पकौड़े बहुत खुश होके खाते हैं, तो हम पकौड़ों को तल के ना खाएं, आप उनको एयर फ्रायर में बनवा लीजिए या नॉन स्टिक तवे पे बनवा लीजिए। आप पालक पत्ता चाट खा सकते हैं, उसको बेसन को आप पालक के आसपास लपेट के उसको भी आप नॉन स्टिक तवा पे बना सकते हैं। ढोकला खाइए, वो बहुत लाइट होता है, वो तला हुआ नहीं होता है। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है होली पे, हम लोग खाते हैं शुगरी फूड्स। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शुगरी मिठाई, आप ऐसी एक मिठाई ले सकते हैं जिसके अंदर हम जैगरी पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप सपोज जलजीरा पी रहे हैं या नींबू पानी पी रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और डेफिनेटली होली के टाइम पे क्योंकि पानी का इंटेक हमें डबल कर देना चाहिए, तो नींबू पानी, शिकंजी, जलजीरा, नारियल पानी, किसी भी फॉर्म का वाटर लेना चाहिए, पर उसके अंदर चीनी के बजाय आप जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने जैगरी पाउडर का एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर हमने लौंग डाल दी, दालचीनी डाल दिया, हमने सौंफ डाल दिया, काली मिर्च डाल दी। तो उससे क्या हुआ, उससे हमने इम्यूनिटी भी बढ़ा दी, स्वाद भी बढ़ गया, और साथ में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर ऐड कर दी। तो हम जब भी कुछ खाएं, हमें ऐसा कुछ लेना है कि हमारा कैलोरी काउंट भी ना बढ़े और शुगर का जो लेवल है वो एकदम से स्पाइक अप नहीं हो। बिल्कुल, देखिए होली का त्योहार आ रहा है, होली आपकी हैप्पी से ज्यादा हेल्दी हो, उसी पर आज चर्चा हम कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी होली को हेल्दी होली बना सकते हैं। चर्चा उसी पर हो रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर विदिशा हैं और साथ ही साथ डॉक्टर गीतिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर अंशुमन, आपके पास आती हूँ। अब सवाल ये है कि बचा कैसे जाए, या फिर अगर हम ये कहें कि अगर हम एक्सपोज हो ही चुके हैं, चाहे वो कलर हो या फिर हम कहें कि खाने पीने की किसी चीज से, तो उसके बाद क्या करना होगा? जी, डॉक्टर गीतिका की बात से आगे एक्सटेंड करता हूं। इन्होंने तो अच्छी बात कही, अगर सब लोग इतना मान लें तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देखिए, एक मजाज थे, उस्ताद हैं, उनका शेर है, जिंदगी क्या है गुनाहे आदम, जिंदगी है
तो गुनाहगार हूं मैं, इंसान है, थोड़ी गलतियां होंगी। उसी पे मैंने लिखा था, अगर मैं गुनाहगार हूं तो तेरी है खता, ढूंढ मेरी मिट्टी को फिर से बना मुझे। अब क्या करना है कि थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे, थोड़ी गुस्ताखी भी करेंगे, थोड़ी गलतियां भी होंगी। अभी से अच्छा कि आपने प्रोग्राम आज ही कर दिया, 1 हफ्ते के करीब समय है, 6 दिन के, लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चले जाए। पहली बात, आज शुगर 0 कर लें अपने खाने में, ऑल काइंड ऑफ शुगर, सिर्फ चीनी नहीं, फ्रुक्टोज भी ना लें, ये कर लें। विंडो पीरियड अपना जो खाने का ईटिंग विंडो 12 बजे दोपहर से 6 बजे शाम तक कर दें, रिस्ट्रिक्ट करें, और इसको कंटिन्यू करें होली के 1 हफ्ते बाद तक। आपके साइड इफेक्ट खाने के, गुजिया और पुए और ये सब खाने के साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। दूसरे साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर कलर आ गया, डॉक्टर जैन ने बिल्कुल सही कहा, तुरंत आप वॉश करें। पक्का रंग जिसको बोलते हैं उसमें हैवी मेटल्स ही होंगे, उसमें अलग अलग सॉल्टी तत्व होंगे, जो एक बार जमा हो गया तो ट्रांसडर्मल स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, लिवर, किडनी, बोन मैरो और नर्व्स में जमा होगा, और कुछ तो टॉक्सिसिटी करेगा, कुछ अगर लंबे समय तक जमा रह गया तो कैंसर भी कराएगा। तुरंत वॉश करें, इंतजार ना करें। हर तरीके का ऑयल या मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करके रखें ताकि उस पर लगे तो ये बहुत डीप इम्प्रेग्नेशन अंदर ना जा सके। इनहेल ना हो, स्प्रे कलर आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, तो आप सांसों से अंदर ना खींच ले उसको, नहीं तो फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से एब्जॉर्ब होगा। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। हाइड्रेशन कैसे पहचानेंगे प्रॉपर है, मतलब आप पानी जैसी चीज ज्यादा पिए, पेशाब का रंग ऑलमोस्ट स्ट्रॉ कलर हो, बिल्कुल व्हाइट ना हो सके तो स्ट्रॉ कलर, पीला नहीं होना चाहिए, और किसी नशे का पदार्थ का अगर सेवन करते भी हो तो ओवर टॉक्सिक ना करें, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन ये कराएगा ही कराएगा। इन कुछ चीजों का ध्यान दें। एक्सेसिव एक्सपोजर ना करें रंग लगने के बाद सनलाइट का, क्योंकि ब्लिस्टर और स्किन रिएक्शन जो लंबे समय तक स्किन खराब रही, इसकी संभावना बनती है। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर ये इस बात का जिक्र किया कि हम इनहेल नहीं करें, लेकिन हम जिस माहौल में होली खेलते हैं उसमें जैसे रंग गुलाल उड़ता है, अब आप तस्वीरों में ही देख लीजिए, जिस तरीके से गुलाल उड़ता है, हम वही चीज तो इनहेल कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि वो रंग ही तो हमारे अंदर जा रहा है, उससे फिर हम उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन उसका एक उपाय हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, इसमें सिंपली याद रखो, कोविड के समय क्या होता था, आप मास्क अगर नहीं लगाए हो, कोई स्नीज कर देता था, जल्दी से आप या तो टर्न हो जाते थे या चेहरे को ढक लेते थे। सिमिलरली आपको गुलाब के साथ करना है। अगर वातावरण में ही गुलाब है तो बेहतर क्या है, ड्राई गुलाल, मतलब जो सूखी होली है, उसका खेल हर समय वेंटिलेटेड एरिया में घर से बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके वातावरण में घूमता रहेगा, एयर कंडीशन सर्किट पे भी घूमेगा और आप इनहेल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंटल इनहेल हुआ, तो जब तक नॉस्ट्रिल में, नाक में जाने के बाद हेयर्स जो नाक के अंदर हैं और म्यूकोसा जो अंदर की स्किन है उसमें सिलियरी बॉडीज होती हैं, ये उसको ट्रैप करती, रोकती है। तो जल्दी से जाके जैसे जल नेति करते हैं, पानी को लेके नाक में लेकर उसको बाहर निकाल दें, ताकि ये थ्रोट होते हुए लंग्स में या अंदर कहीं पेट के अंदर ना पहुंच पाए, उसी समय इसको रोके। जी इसी के साथ साथ डॉक्टर गीतिका, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है, कई बार ऐसा हुआ कि हम मथुरा वृंदावन में गई जब होली कवरेज के लिए, तो अक्सर रंग खेलने के बाद मीठा खिलाया जाता है, स्पेशली कहा जाता है कि आप जलेबी खाइए, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप जब चाशनी खाते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा क्लियर होता है। ये कितना सही है, और उसके बाद खाने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी, मीठा या फिर किस फॉर्म में हम उसको ले सकते हैं? आई टोटली डिसएग्री टू दिस नवजोत। मतलब आप गलत खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर आप सोने पे सुहागा कर रहे हैं जलेबी खा के, यानी ये मिथ बिल्कुल गलत है कि रंग खेलने के बाद आप जलेबी खाते हैं। एक बार डॉक्टर अंशुमन से भी रिएक्शन ले लूं। डॉक्टर साहब बताइए जरा। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। मुरादाबाद के पास ये जो आईटी, कंप्यूटर और मोबाइल के जो चिप निकलते हैं, उसका वेयर हाउस है, जिससे कैडमियम और मरकरी जैसे तत्व निकलते हैं, उसको लोग लेबर काम करते हैं गलाने के लिए। वहां पे क्या प्रथा है मालूम, आधा किलो से लेके 1.25 किलो तक गुड़ रोज खिलाया जाता है लेबर को, कि जो टॉक्सिक फ्यूम अंदर ले रहे हो इसको काट देगा। मैंने जब पूछा, कहा इसका साइंस कहाँ है, रेफरेंस कहाँ है, कुछ नहीं पता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लेबर की मौत 40 साल के अंदर हो रही है। यानी ये मिथ गलत है, यानी ये मिथ गलत है। जी डॉक्टर गीतिका। हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक वाटर बनाना है जो हम पूरा दिन पी सकते हैं। पानी के अंदर आप पुदीने के पत्ते, आप नींबू का स्लाइस करके डालिए, और साथ में आप खीरे को स्लाइस करके डालिए, उसके अंदर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट डालिए। एक तो ये चिल्ड होगा,
कूलिंग का इफेक्ट देगा, और दूसरा आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया है उसको मेंटेन करेगा है। और एक बहुत क्विक फिक्स नुस्खा जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट ऑफ करेगा और फ्लश ऑफ करेगा टू एक्सेस टॉक्सिन्स को। अर्ली मॉर्निंग यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर आप 1 चम्मच ACV एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, और साथ में अदरक को ग्रेट करके घिया घस करके डालिए। आप इसको 1 हफ्ता कम से कम आफ्टर होली एंड प्री होली इसको ले सकते हैं। ये दोनों डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा वर्क करेंगे बॉडी के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जान लेती हूँ, कई बार मिलावट भी हो जाती है। मैं सीधा आऊंगी, बहुत सारे लोग जब पकौड़े सर्व करते हैं या फिर ड्रिंक सर्व करते हैं उसमें भांग भी होती है और आपको कई बार नहीं पता चलता, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखा है होती हैं, लोग या तो लोग इस्तेमाल करते हैं या गलती से इनटेक हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसको नवजोत वी नीड टू फ्लश दैट ऑफ। अगर एक गलती से भांग ले लिया या आपने एक्सेस ऑफ अल्कोहल ले लिया जो नॉर्मली यंग जनरेशन कर रही है, हमें उसको फ्लश ऑफ करना बहुत जरूरी है। आप ग्रीन टी से डिटॉक्सिफिकेशन करके, आप खूब सारा पानी पी के, स्पेशल डिटॉक्स डाइट्स है हमारे पास जिसको हम लेकर उसको फ्लश ऑफ करना बहुत जरूरी है। आप ग्रीन टी पीजिए ताकि वो बाहर निकले, क्योंकि वो जितना एक्यूमुलेटेड रहेगी बॉडी में, जितना रहेगी उतना टॉक्सिफिकेशन होगी। अब यंग डेथ्स ज्यादा होती जा रही है, आप केसेस देखिए यंग डेथ्स के, वो इसीलिए है क्योंकि अवेयरनेस तो है बट दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट इन देयर बॉडीज। तो बहुत जरूरी है हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ले रहे हैं तो इतना लीजिए कि आप उसको बाहर निकाल पाए, या तो आप यूरिन बाहर निकाल पाएंगे या आप स्वेट के थ्रू निकालेंगे। तो यंग जनरेशन इतनी लेजी है कि वो पसीना नहीं बहाना चाहती है, कम से कम आप जी लेकर उसको आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लीजिए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ डॉक्टर विदिशा, एक सवाल आपसे। पहली बात तो बालों को कैसे ठीक रखा जाए, और दूसरी बात सबसे सेंसिटिव एरिया हमारी आईज, कैसे उसको ठीक रखा जाए? तो बालों के लिए जैसे कि स्किन होता है, बालों को भी हाइड्रेशन करना है तो आपको ऑयल लगाना है। आप कोई भी अगर क्लैरिफाइंग शैम्पू जो ड्राइंग होते हैं या एंटी डैंड्रफ शैम्पूज अगर वो यूज कर रहे हैं तो 2-3 दिन पहले इनको यूज मत करिए। और कोई भी हेयर ट्रीटमेंट्स, जैसे आप पार्टी में जा रहे हैं, कलरिंग, स्टाइलिंग, वो सब आप मत करिए, बिकॉज दैट वो आपके स्किन को हार्म कर सकता है, आपके बाकी की बॉडी के ऊपर भी। जब आप वॉश करेंगे लेटर 2-3 दिन बाद तो हार्म करेगा। अपने बालों को एक टाइट, मतलब तेल लगा के टाइट जूड़ा बना के रखिए जिससे कि ज्यादा रंग ना लगे, कवर करके रखिए। स्कार्फ, कैप, हैट जो भी आप पहनना चाहते हैं जिससे कि रंग ज्यादा ना डले। अब बात आई आंखों की। आंखों के लिए आप गुलाब जल या कोई भी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डालकर जाएं, अपनी आईज को कवर करके रखें, जैसे आई शील्ड, गॉगल्स, ये सब पहनिए जिससे कि आई की जो अंदर है वहां कलर, अगर जैसे कि हमने स्किन पे बात की, हेयर पे बात की, वैसे ही आई पे प्रोटेक्शन जरूरी है। तो हाइड्रेट करके रखें अपनी आईज को भी, और कवर और प्रोटेक्ट करके रखें। यही 2 चीजें हैं जो स्किन, हेयर और आईज तीनों में अप्लाई करता है। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, चलते चलते एक आखिरी कमेंट हेल्दी होली के लिए। जी बिल्कुल। एक चीज बस जोड़ देता हूं डॉक्टर विदिशा, हो सकता है मिस कर, कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कभी ना जाए, वो आंख के लिए डेंजरस है, कभी ना जाए। और हेल्दी होली के लिए सिंपली है, होली फिर आएगी अगले साल, अगर आप स्वस्थ ना रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखिए अस्पताल भरे जा रहे हैं, हेल्दी होली मनाइए। हैप्पी होली, हेल्दी होली। चलिए, आप सभी को हमारी तरफ से भी हैप्पी एंड हेल्दी होली। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और तमाम टिप्स देने के लिए।